कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बातें करते हैं बिल्कुल खुलकर और आज हम बात करेंगे अमेरिका के चुनाव पर। अमेरिका के इलेक्शन के लिए कुछ देर के बाद वोटिंग होने वाली है और पूरी दुनिया की तरह यहाँ कॉफी पर कुरुक्षेत्र में हमारे बीच में भी बड़ी दिलचस्पी है इस बात को लेकर कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई दो ही हैं वहां तो हारने जीतने वाले। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप खड़े हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं भारत मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, और दूसरी तरफ है कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। और अगर वो जीतती हैं तो ये अमेरिका में भी एक इतिहास रचा जाएगा। उनको पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी। इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे और खासतौर से इंडियन पर्सपेक्टिव से हम क्या चाहेंगे हो अमेरिका के अंदर। मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। हमारे आज के खास मेहमान है सौम्यजीत रे साहब। सर बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर, सेंटर फॉर कैनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, JNU। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं रूस की तरीके। सर बहुत स्वागत है आपका। और वैभव सिंह जी हमारे साथ हैं, जियो पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट हैं। वैभव जी आपका बहुत स्वागत है। तो एक तरफ ट्रंप, एक तरफ कमला हैरिस। वोटिंग थोड़ी देर के अंदर शुरू होगी। 2 मिनट में थोड़ा सा वोटिंग के बारे में बता दूं। अमेरिका की थोड़ी सी जटिल है। हमारे यहाँ तो सीधे सीधे आप चुनते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं और वो उन सबसे बड़ी पार्टी जो होती है उसको मिलता है मेजॉरिटी मार्क तो राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिकी लोग जब वोट करते हैं तो ये सीधे राष्ट्रपति के लिए ये भी वोट नहीं करते। ये लोग भी इलेक्टोरल वोटर्स को चुनते हैं अपने बिहाफ पर। एक स्टेट में अलग अलग स्टेटों में अलग अलग संख्या होती है इलेक्टोरल वोटर्स की, और जिसको भी मेजॉरिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल वोट्स मिल जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी वोट आम अमेरिकी का एक स्टेट में जिसको मिल गया, वहां के सारे इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो उस पार्टी को या उस कैंडिडेट को चले जाते हैं और फिर ये लोग बाद में मिलकर के अपना राष्ट्रपति चुनते हैं। ये 538 ऐसे इलेक्टोरल वोटर्स होते हैं। वैसे तो इनके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि ये किसके लिए वोट करें, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि भाई हाँ ये जिस पार्टी से हैं ये उसी को वोट करें, करिए किसी को भी सकते हैं। 270 मेजॉरिटी मार्क है जो चाहिए। अब 50 स्टेट है अमेरिका के अंदर और वहां पहले से ही मालूम होता है कि इस स्टेट में मेजॉरिटी इस पार्टी को मिलने वाली है, इस स्टेट में इसको मिलने वाली है। ऐतिहासिक तौर पर वो बदले नहीं है कई बरसों से, बल्कि दशकों से नहीं बदले हैं, तो उस पर वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। 50 में से 7 ऐसी स्टेट बताई जा रही हैं जिसको वो स्विंग स्टेट कहते हैं। ये जिसके पास चली जाएंगी या इनमें से ज्यादा इलेक्टोरल वोट जो ले जाएगा वो अब राष्ट्रपति बन जाएगा या वो पार्टी अपना राष्ट्रपति बना लेगी। अब वो वहां पर क्या होगा ये अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी वैभव है वो ज्यादा बता देंगे। कौन आगे चल रहा है, कोई अंदाजा लग रहा है? देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो है। पहले बहुत ऑब्वियस था कि कमला हैरिस जीत जाएंगी और ये माना जा रहा था कि वो स्वीप कर जाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। और जब वो मोमेंटम चेंज होने लगा तो उनके ऊपर हमला भी हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, उनकी जान के ऊपर गोली चली और वो बच गए। और देखिए अमेरिका का इतिहास रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको जो कहते हैं कि जो एक लिटरल जो चीज़ें हैं वो तो सर बताएंगे, मैं आपको जियो पॉलिटिकली बता दूं कि अब ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो डीप स्टेट का आदमी नहीं है, यानी जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है अमेरिका में, जिसको कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट का थिंक टैंक, जो चीज़ें ऑपरेट करती है दुनिया में, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को पैसा कमा के देती है, जो वहाँ पे कॉरपोरेट्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं, आप उनके साथ के नहीं हैं, तो आपको लेकर के वहाँ पे बड़ा अनकंफर्टिंग एक माहौल बन जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 साल की प्रेसिडेंसी में जितना कैंपेन हॉलीवुड से चला, मीडिया में चला, लेट नाइट शोज में चला, उतना इतिहास में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं। ट्विटर से हटा दिया था। मतलब इतनी टारगेटिंग, यानी कि उसको बोलने तक नहीं दे रहे थे। और जब वो दोबारा इलेक्शन में आने लगे तो उनके ऊपर गोली चलवा दी उनको मरवाने के लिए। और अमेरिका का इतिहास है अपने राष्ट्रपतियों की हत्या कराने का, और जिसकी जांच आज तक पूरी नहीं हो पाई। किसी को नहीं पता कि उन राष्ट्रपति को किसने मारा, क्योंकि डीप स्टेट ने ही उनको रास्ते से हटाया। तो वो जो डीप स्टेट है वो कमला हैरिस को चाहती है, क्योंकि वो जो नियोकॉन्स हैं वॉल स्ट्रीट के, उनका जो एजेंडा है, जो यूक्रेन वॉर है, कि वो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन वॉर के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि ये हमारी वॉर नहीं है। वो कहते हैं हम क्यों वहां पे जाकर के लड़ रहे हैं, हम क्यों वहां पे लोगों को मरवा रहे हैं, हम यूएस टैक्स पेयर्स के बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम वहां क्यों लगा रहे हैं। वो यूएस टैक्स पेयर्स के पैसे यूक्रेनियंस के लिए नहीं लग रहा है। यूक्रेनियन तो मर रहा है, वो पैसे दिए जा रहे हैं वहां के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हथियार वो बेच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन नीतियों के खिलाफ हैं।
वो कहते हैं हमारा जो रियल थ्रेट है वो चाइना है, वो चीन है, वो चीन के साथ ट्रेड वॉर करते हैं, कहते हैं कि इक्वल लेवल पे ट्रेडिंग होनी चाहिए, ये जो चीन के साथ हमारे रिश्ते हैं ये ठीक नहीं है, ट्रैक गलत है। कमला हैरिस, जो बाइडन जैसे लोग वो नहीं बोलते, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के, वॉल स्ट्रीट के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं बनिस्बत जनता के इंटरेस्ट को सर्व किया जाए। पॉवर्टी है, होमलेसनेस है, आप अमेरिका जो टीवी में देखते हैं, हॉलीवुड में देखते हैं, जरा कभी ये भी तो हम देखें कि वहाँ होमलेसनेस कितनी है। स्टूडेंट लोन में बच्चे जो है पूरी पूरी जिंदगी निकाल दे रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, उनका कभी भी उनका कभी जिक्र, उनका कभी चर्चा आपने टीवी पे नहीं सुना। डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात करते हैं, तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की टारगेट, ट्रंप डिस्ट्रप्टर है बेसिकली, ही इज अ डिस्ट्रप्टर एंड बिकॉज ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट टीम। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं आज तक, वो सारे के सारे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मेंबर रहे हैं या वहां पे जाकर के स्पीच लेक्चर दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी इकलौते प्रेसिडेंट थे जो उसके मेंबर नहीं थे, और इसलिए उनको लेकर के वो अनकंफर्टेबल। बट इलेक्शन अभी भी टू क्लोज टू कॉल। ये जो मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे जो स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे अब देखते हैं कि कल वो किधर जाते हैं, जिधर जाएंगे। और आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ कमला हैरिस से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो पूरी की पूरी डीप स्टेट के साथ, पूरे के पूरे उस पूरे सिस्टम के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि उनको मारने तक की नहज तक जा चुका था। ठीक है। सो डोनाल्ड ट्रंप के पास जो सपोर्ट है, वो एक सपोर्ट है एलॉन मस्क का, जिसको ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर एलॉन मस्क को टारगेट कर रहा है कि उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। भारत में तो अगर किसी के ऊपर ऐसे मतलब हत्या का अटेम्प्ट हो जाए, तो हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हुआ मतलब मैं कह रहा हूं, तो इलेक्शन बदल जाते हैं बिल्कुल। इंदिरा गांधी गई तो राजीव गांधी को जो मेजोरिटी मिली आज तक किसी और को नहीं मिली। ट्रंप के साथ ऐसा होता हुआ दिख रहा है क्या सर? ट्रंप पिछड़े हैं अभी इस चुनाव में या आ गए हैं टक्कर में? देखिए, मैं ये मानता, मैं तो बहुत खुश हो रहा था जब तक कैंडिडेट जो बाइडन थे। जो बाइडन को फोर्स करके अपना पार्टी ही, डेमोक्रेटिक पार्टी फोर्स करके उनको बोला कि भाई तुम साइड हटो। जो पहला उनका परफॉर्मेंस था पहला डिबेट में, उसके बाद बोला भाई आपसे तो होगा नहीं, आप साइड हट जाओ। तो इट वाज एन इंटरनल पार्टी कू लेड बाय वो जो पहले एक स्पीकर हुआ करती थी, नैन्सी पेलोसी। हाँ, वो बैरक ओबामा, ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट कहलाते हैं। तो यही लोग इनको फोर्स करके बोला भाई आपसे तो होने से रहा, आप साइड हट जाओ, आप तो टोटल हट जाओगे। तो उसके जगह में इसको लाए, कमला हैरिस को लाए। अब असैसिनेशन अटेम्प्ट से बेनिफिट तो मिलता है, बट इनको कैसे कितना मिलेगा मुझे पता नहीं है। बेनिफिट मिलेगा इनके ये असैसिनेशन अटेम्प्ट से नहीं, बेनिफिट मिलेगा जो इशू ये खड़ा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ट्रंप के लिए आज के टाइम में इशू है इलीगल इमिग्रेशन नहीं, ये याद रखिए। वो इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं है, इमिग्रेंट्स के खिलाफ नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। जैसा करके लोग घुस रहे हैं बॉर्डर से, इसीलिए तो बॉर्डर जार नाम रखा था वो कमला हैरिस के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ये लोग वोट को प्रभावित करें, और जो ऑलरेडी जो हिस्पैनिक्स अमेरिका में बसे हुए हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि वो मेक्सिको के ही हैं, अपने ही कम्युनिटी के हैं, तो चाहते हैं कि ये लोग जो है, तो इसका क्या है, ये होने से देयर विल बी टोटल डेमोग्राफिक चेंज इन अमेरिका। अमेरिका इज अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स, इसको कहलाता ही नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। बट ये ट्रेंड अगर चलता रहा, जो कमला हैरिस चाहते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है जी, अगर ये चलता रहा तो अमेरिका बहुत वेरी सून इट विल बिकम अ नेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। अच्छा। तो ये चीज अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को जिताना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जीत पाए तो अमेरिका का जो फ्यूचर है एज फार एज, क्योंकि इकोनॉमी को तबाह कर देंगे अपना जो, क्योंकि ये लोग जो ज़्यादातर कंट्री से आ रहे हैं वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं कि ट्रंप इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी? तुम लोग जिन लोगों को ला रहे हो उनको ही तो डेमोक्रेसी का कोई ट्रेडिशन नहीं है अपना। डेमोक्रेसी क्या है, वो जिंदगी में वोट ही नहीं दिए हैं, तो वो अमेरिका आके कौन सा डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करेंगे, कौन सा डेमोक्रेसी को ताकतवर बनाएंगे? वो खुद डेमोक्रेसी कभी देखे हैं? तो ट्रंप का ये मुद्दा बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त ये मुद्दा है। असैसिनेशन अटेम्प्ट से भी ये ज्यादा मुद्दा है, ठीक है। तो अब देखना है कि ट्रंप को अगर ये जीत नहीं पाए तो ये, क्योंकि ये जो बोलते हैं मागा रिपब्लिकन्स, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो इन लोगों में जो एक बड़ा रिपब्लिकन पार्टी में एक बड़ा ग्रुप है जिसको बोला जाता है नेटिविस्ट, जो अमेरिकन, जो अमेरिका में है, जो सिटीजन है, उनके अधिकारों के बारे में बात करते हैं, इमिग्रेंट्स के अधिकारों के बारे में नहीं।
जो पहले भी हुआ करते थे, जब आयरिश आए थे 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, तो उन लोगों के खिलाफ भी नेटिविस्ट आए थे, वो फर्स्ट टाइम आए थे। तो बार बार जब भी इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, इमिग्रेंट्स से कुछ प्रॉब्लम होता है, तभी ये नेटिविस्ट आते। तो नेटिविस्ट का ग्रुप रिपब्लिकन पार्टी में बहुत ताकतवर है। अभी ये मागा रिपब्लिकन्स का बहुत मेजर स्ट्रॉन्ग, मतलब ट्रम्प का बेस बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है इन लोग, क्योंकि वो एक मुद्दा ऐसा उठा लिया है। क्योंकि आपको अगर 2016 याद होगा, उस टाइम में वो बोले थे आई विल ब्रिंग द जॉब्स बैक, इंक्लूडिंग द मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स। हालांकि हम जब खुद शेवरोले कार खरीद रहे थे, हमको पता था कि ये तो एक दिन कंपनी वापस जाएगा, बंद करेगा, ठीक है, बंद कर देगा, ठीक है। बट वहां हम आइडियोलॉजी को पहले रखे, ट्रम्प साहब को पहले रखे, और ये जानते हुए भी हम उस कार को खरीदे। आज वो अब इस बार कह रहे हैं आई बिल्ड द वॉल, वो वॉल मेक्सिको के साथ मैं दीवार बनाऊंगा जी, वो वॉल जरूरी है। वो वॉल को बनाने में सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल था वो नैन्सी पेलोसी, ठीक है, जो स्पीकर थी, जो वो बोला हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है सर, अब कोई डायरेक्शन तो ऐसा सच नहीं पता चल रही है। इतना जरूर है कि भाई दोनों के पीछे पीछे लगभग बराबर लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। वैभव ने जैसा बताया कि वहां का जो मतलब बेसिक जो ताकत, जिन लोगों के जो ताकतवर लोग हैं, वो शायद कमला हैरिस के पीछे ज्यादा है। नहीं, देखिए, एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन ये है कि जो बाइडेन का जो टेन्योर था उसको ओबामा 3 माना गया। ओके, कमला हैरिस का ओबामा 4 होगा। तो सबसे बड़ी ताकत इंडिविजुअल के रूप में, इंस्टीट्यूशंस की बात की आपने, इंडिविजुअल के रूप में देखें तो बराक ओबामा जो है, इस पूरी कैंपेन जो डेमोक्रेटिक पार्टी की है उसके पीछे वो है, और इश्यूज भी एक तरह से उन्हीं के फ्रेम किए हुए और उनका जो समर्थन करते हैं उनके हैं। तो और दूसरी चीज़ देखिए, एक सर्वे हुआ है अमेरिका में अभी जी, जो ट्रंप के समर्थक हैं उनमें 47% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर हम जीत गए, ट्रंप जीत गए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलें होंगी। अच्छा, और 60% कमला हैरिस के समर्थक हैं जिनको लगता है कि कमला हैरिस जीत गई तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। आप दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी का हाल आप समझिए इससे। दूसरी बात है, ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो केवल अमेरिका को नहीं, पूरी दुनिया को पसंद आ रही है कि भाई वॉर क्यों लड़े हम, हमारा क्या इंटरेस्ट है। हमारे अभी तो खैर मतलब ट्रूप्स नहीं गए हैं, हथियार ही भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। तो अमेरिका की हालत जो है कोई बहुत ऐसी नहीं है कि जितना चाहे पैसा लुटाते रहें, जितना चाहे डॉलर छापते रहें। उसका असर अमेरिकन इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। पिछले टर्म में भी उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से बाहर भेजना बहुत बड़ी गलती थी और उसको हम मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाएंगे। तो चीन से जो उनका जो राइवलरी है, झगड़ा है, विरोध है कह लें, वो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है। एक बात ये है। दूसरी, आप देखिए दुनिया भर में जहां जहां नेशनलिस्ट एजेंडा है, नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट लीडर है, उन सब के खिलाफ अभियान चल रहा है। उन सबको कमज़ोर करने की, उन सबको अगर सत्ता में हैं तो हटाने की, अगर आने की कोशिश कर रहे हैं तो ना आने पाएँ, इसकी कोशिश हो रही है हमारे यहाँ 2024 में। और उससे पहले क्या हो रहा था बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी कोशिश हुई। तो दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि नेशनलिस्ट लोग ना आने पाएँ, जो अपने देश की पहले जो अपने देश की सोचेंगे। तो फिर जो ये जिस डीप स्टेट की बात की, उस डीप स्टेट का क्या होगा, उसके इंटरेस्ट का क्या होगा, उनका इंटरेस्ट कौन देखेगा। उनके लिए अपना इंटरेस्ट, जो डीप स्टेट सोचता है ये इंटरेस्ट है, वो बताएगा कि अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, वो बताएगा भारत का इंटरेस्ट क्या है, वो बताएगा चीन का क्या है, रूस का क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम बोल रहे हैं कि अगर मैं आ गया तो ये यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दूंगा, ये मिडिल ईस्ट शांत कर दूंगा, कह रहे हैं। तो अब ये बहुत से लोगों का धंधा चल रहा है इसी पर। ठीक है, अब सर हम अपने इंटरेस्ट की बात करें, जरा पर्सनालिटीज की बात करते हैं सीधे सीधे, कौन इंडिया के लिए बेहतर है। ट्रंप की जैसा नहीं, वो भाई क्या करते पहले तो ये क्यों नहीं जानता, जब वो आ जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे। जब वो 4 साल रहे तो पूरी दुनिया अटेंशन में रहती थी कि आज सुबह खड़े होकर क्या बोलेगा, क्या करेगा, क्या ट्वीट करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग टाइम्स होते हैं अगर ट्रंप सामने होते हैं तो। दूसरी तरफ कमला हैरिस, अच्छा वो ट्रंप बार बार नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं,
मेरा दोस्त है, बहुत शानदार आदमी है, बहुत महान आदमी है, महान नेता है, बहुत मुश्किल काम वो भारत में कर रहा है। वो अभी पाकिस्तान को लेकर के कह दिया था कि मोदी जो है अपने देश के लिए कुछ भी कर जाएंगे। तो मतलब वो भी ये सब करके वहाँ जो भारतीय बसे हुए हैं उसमें जो मोदी सपोर्टर्स होंगे, पसंद करने वाले होंगे, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर आधी इंडियन है खुद कमला हैरिस। उनकी माताजी जो थी तमिलनाडु की थी, वहाँ वो गई थी, वो भी इमिग्रेंट की तरीके से, एक जमैकन शख्स से उनकी शादी हुई और उनकी पुत्री हैं कमला हैरिस। डोसा बड़ा पसंद करती हैं, भारत आती भी रहती हैं। तो कई भारतीयों को लगता होगा अरे भाई देखो ये तो मतलब एक भारतीय अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाएगी। कहते हैं केवल नाम इसका कमला है, बाकी कुछ इंडियन नहीं है। अच्छा, इंडियन कुछ नहीं है अंदर। हाँ, तो अब इन दोनों में से भारत के लिए कौन बेहतर? देखिए, मैक्रो लेवल पे तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उनके बदलने से चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं। जैसे अगर ट्रंप होते हैं तो ट्रंप के साथ भारत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन माइक्रो लेवल पे क्या होता है कि जो डीप स्टेट की बात की मैंने, वो नहीं चेंज होता, वो वैसे ही रहता है, उनकी पॉलिसीज़ वैसे ही रहती हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। उनको जो डिस्टर्बेंस आपके यहाँ करनी है वो करेंगे। उनको जो आपके यहाँ पे, अब इस इलेक्शन में देख लीजिए कितना इंटरफेरेंस हुआ भारत के चुनाव में। जो यूएस बेस्ड सोशल मीडिया कंपनीज थी, उन्होंने डेलिबरेटली जो प्रो गवर्नमेंट वॉइसेस थे उनके वीडियोस को रेस्ट्रिक्ट किया, उनको डिमोनेटाइज किया, उनकी रीच को कंप्रेस किया और बड़े स्तर पे कंप्रेस किया। और जो सामने वाले आपके भारत के जो अपोजिशन पार्टीज थी, उनके जो प्रो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उनको वो व्यूअरशिप दी गई जो उन्होंने खुद कभी सपने में नहीं सोची थी कि हमें इतने भी लोग देख सकते हैं। वो मिलियंस में उनको अचानक लोग देखने गए। तो ये जो सब चीजें होती है ना, वो डीप स्टेट अपना काम करता रहता है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस में है तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसकी जांच के लिए ये मुद्दा आप उनसे उठा सकते हैं और वो इसके ऊपर हो सकता है कोई कदम उठा लें, अपने आप उसकी पूछगिछ कर लें। कमला जैसे सर ने कहा बिल्कुल सही है, अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ये बराक ओबामा की 4th प्रेसिडेंसी होगी। इस बात में 100% एग्री करता हूं मैं, क्योंकि वो बेसिकली ये वो लोग हैं जो कि अब बिल क्लिंटन हैं, बिल क्लिंटन सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे जो ये लोग हैं, ये वही काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, वही वॉल स्ट्रीट, वही 370 जब खत्म हुआ तो कमला हैरिस ने कहा था कि कश्मीर के लोग ये ना समझे कि वो अकेले हैं। Yes. और जरूरत पड़ेगी तो लोगों, तब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी, लेकिन ये कहा था कि जरूरत पड़े तो हस्तक्षेप भी करना चाहिए। यस, तो बात ये है कि अगर कमला हैरिस उतनी ही इंडियन है और उनको इंडियन इंटरेस्ट का उतनी ही फिक्र है जितनी हमारे यहाँ उन नेताओं को है जो बालाकोट के सबूत मांगते हैं, जो कि कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस डालने की बात करते हैं कि हमारी सरकार में तो हम वापस ले आएंगे। तो जितने वो इंडियन है उतनी वो कमला हैरिस भी इंडियन है। तो भारत के लिए उनका आना चिंता का विषय है। लेकिन भारत की जो मार्केट है और भारत की जो क्षमता है, एक राष्ट्र के तौर पे 140 करोड़ की हमारी आबादी है और हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, ठीक है, हमें इस देश से प्यार है, हम यहाँ पे 25,000 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हम एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो हमारे साथ वो जब डील करते हैं तो हमको झुका तो नहीं पाएंगे, जो कि आज तक नहीं। आप किसी मुद्दे पे देख लीजिए, कहते रह गए रूस से तेल मत लो, हम आज तक लेते हैं। कहते रह गए कि तुम चीन के साथ लड़ जाओ, हमने उनके साथ अपने इश्यूज क्लियर कर लिए। S-400 मत लो, हमने वो ले लिया। वो कहते हैं कि भाई जो आपको फाइटर्स चाहिए वो हमसे लो, हम कहते हैं हम आपसे नहीं लेंगे, हम फ्रांस से लेंगे, हम स्वीडन से लेंगे, हम बाकी देशों से लेंगे, हम आपसे भी लेंगे, लेकिन सब कुछ आपसे नहीं लेंगे। और यूएस के साथ मैं कहता हूँ चलिए रिजल्ट कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा। पहली बात तो कल परसों में रिजल्ट आ जाएगा ये भी श्योर नहीं है। दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि रिजल्ट आ जाएगा। वो एक हफ्ते में भी आ सकता है, एक महीना भी लग सकता है। ये यूएस डेमोक्रेसी की खूबी है। और दूसरा, आ गया तो मानेगा कौन? अगर ट्रंप जीत गया तो क्या कमला हैरिस एक्सेप्ट कर लेंगी? और अगर कमला हैरिस जीत गई तो क्या ट्रंप एक्सेप्ट कर? तो कह रहे हैं मुझे 4 साल पहले व्हाइट हाउस नहीं छोड़ना चाहिए था। ये स्टेटमेंट है। तो मतलब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान बनता जा रहा है कि रिजल्ट कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। मतलब जीतने वाले को ये समझ में आता मैं जीता कैसे और हारने वाले को समझ में आता मैं हारा कैसे। आप मोटे तौर पर आपने कहा आधा तो भारतीय जो अपोजिशन है उसमें भी हमारे यहाँ कहते हैं हम इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी हरियाणा सबसे ताजा उदाहरण है। हाँ, लेकिन ये काम वहां ज्यादा ट्रंप करते हैं। नहीं, असेंबली में नहीं। आप मेरे नोट कर लीजिए, अगर ट्रंप जीत गए तो ये डेमोक्रेट्स पूरा सिस्टम धर्म भरम कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बनने नहीं देंगे। वो ट्रंप को उतारने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। उसके सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलाए, महाभियोग का केस चलाया, उसके खिलाफ इम्पीच किया उसको, दुनिया भर का तमाशा किया इन्होंने।
मतलब दे डिड नॉट होल्ड बैक देयर पंचेस। आपने दो बातें की आपने कि मोटे तौर पर वैसे तो पॉलिसीज में फर्क नहीं पड़ता दोनों देशों के रिश्तों में, राष्ट्रपति कोई भी आ जाता है, लेकिन फिर भी मतलब हम कंफर्टेबल होंगे ट्रंप के साथ। हाँ, कुछ 2-4 मुद्दे हैं जिनको आप उसके साथ टेबल पे बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव है उनके। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं सर कि वो जो उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी वो भारत के इंटरेस्ट से मैच नहीं करेंगी, वो बड़े प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम लाना चाहते हैं। जैसा आपने बोला कि भाई आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग वापस लेकर के, अच्छा हम बनना चाहते हैं दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब, अगर वो सारे मैन्युफैक्चरिंग वापस ले जाएंगे तो हमारा नुकसान। हम सारा सामान बेचना चाहते हैं अपना दूसरे देशों में जाकर के, वो टैरिफ पर हमसे झगड़ना चाहते हैं। एक बार उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कह दिया था 2019 में, और अभी भी उन्होंने कहा है हार्ड बार्गेनर कहा था। हाँ, मोदी को बहुत हार्ड बार्गेनर कहा और कहा कि ये इंडिया के फेवर में झुका हुआ है सारा व्यापार, अभी मैं इसको वापस लेकर के आऊंगा। कौन है दोनों में से फिर बेहतर हमारे लिए? देखिए, ट्रंप आएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा आएंगे तो ये इकोनॉमी लेके तो लगना है ही दोनों में झगड़ा, क्योंकि मेक इन इंडिया एंड ब्रिंग द जॉब्स बैक, ये तो क्लैश वो पहले से ही क्लैश कर। ये क्यों उस टाइम में लोगों के दिमाग में नहीं आया कि नेशनलिस्ट वो भी है, नेशनलिस्ट ए भी है। तो ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नेशनलिज्म पूरा दुनिया में जो चल रहा है, सबको रिपब्लिकन पार्टी समर्थन, बट रिपब्लिकन पार्टी आप खुद भी तो नेशनलिस्ट हो गया है, ठीक है? तो वो क्या बोल रहा है, अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिका का इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो तो फर्स्ट रखेगा ही, बिल्कुल फाइन। तो वो सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, ट्रंप इज नॉट, मे बी ही इज अ बिग बिजनेसमैन, बट वो बिग बिजनेस का वॉइस नहीं है। बिग बिजनेस का वॉइस जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, तब तक बिग बिजनेस का चलता था। ट्रंप इज द वॉइस ऑफ द वर्किंग क्लास ऑल्सो, स्पेशली द वाइट वर्किंग क्लास, जिससे जॉब्स छीने जा रहे हैं। कहां छीने जा रहे हैं? अमेरिका के अंदर छीने जा रहे हैं, अमेरिका के बाहर छीने जा रहे हैं। तो अमेरिका के बाहर और अमेरिका के अंदर ये जो जॉब्स छीना-छीनी चल रहा है, इसको समर्थन करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है? तो ये लोग, पहले हम क्या सोचते हैं कि पहले ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका का वर्किंग क्लास, कॉमन मिडिल क्लास, ये लोग क्या सोचते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमारे इकोनॉमी के लिए बेहतर ये होंगे, ट्रंप होंगे। हाँ, हम कुछ दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें एक इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन बोल रहे थे कि ट्रंप अच्छा नहीं होगा, बहुत सारा लोन्स बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट बोरोइंग, फेडरल बोरोइंग बढ़ा देंगे। तो ऐसा कुछ, अब मुझे लगे ये एब्सोल्युटली बेसलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी इज एक्चुअली अ पार्टी विच बिलीव्स इन कटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फाइन। उन लोगों का स्लोगन ही है कट वेलफेयर, कट टैक्सेस, कट वेलफेयर, कट टैक्स। रिपब्लिकन्स बोलते हैं। तो वो हमारे जैसा है भाई कि सब्सिडी कम करो। हाँ, तो वो लोग, अमेरिका बिलीव्स इन गिविंग सब्सिडी टू इट्स ओन फार्मर्स, बट इट विल इंसिस्ट कि आप अपने सब्सिडी, आपके कंट्री के फार्मर्स को सब्सिडी ना दें। तो ये क्लैश हो गया ना अपना दोनों नेशनलिज्म के बीच। तो दोनों अगर नेशनलिस्ट हो गए तो उसमें क्लैश होना 100% दे। तो फिर इसलिए तो मैंने आपसे पूछा सर, कमला हैरिस कश्मीर पे सवाल उठा देती हैं। हाँ। जैसा आपने कहा कि सबके पीछे हैं बराक ओबामा, वो जब भारत आते हैं तो मैं महात्मा गांधी का लेक्चर देकर के चले जाते हैं। जी, जी। एक तरफ ये क्लास है, ये लोग हैं, दूसरी तरफ वो है जिनसे हमारे रियल इंटरेस्ट क्रैश होते हैं। मतलब पैसा ही अल्टीमेटली, पैसा सब कुछ है जी। तो जी, पैसा तो सब, दोनों में से हमको कौन सूट करेगा? जिंदगी सब कुछ है, जिंदगी रही तो कमाने का अवसर मिलेगा। जिंदगी नहीं रही, टेररिज्म में मारे गए, ठीक है, तो अब पैसा कौन कमाएगा? तो इट इज बेटर, सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। मोदी जी की चलती तो किसे राष्ट्रपति बनाते? मोदी जी का ऑब्वियस है। नहीं, मोदी जी का चलता शायद वो डोनाल्ड ट्रंप को ही समर्थन कर देते, डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर देते। वो तो एक, देखिए, वो सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश किया। बैराक ओबामा को फर्स्ट नेम से बुलाया। अमेरिका में कोई राष्ट्रपति को फर्स्ट नेम से नहीं बुलाता है, इज ऑलवेज मिस्टर प्रेसिडेंट। अगर वो रिटायर भी हो गया तब भी मिस्टर प्रेसिडेंट ही कहलाते हैं, मिस्टर फॉर्मर प्रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं। हिज एक्सीलेंसी। हाँ, तो वो बैराक बोल के ये किया, वो सबके साथ ही वांटेड टू कल्टीवेट। मुझे लगा कि जो बाइडेन के साथ उनका उतना कुछ बना नहीं, तो जो बाइडेन के साथ बनना सिर्फ मोदी ही नहीं, किसी का भी बना के रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो बाइडेन खुद क्या चाहते हैं पता नहीं, उसको खुद को भी पता है या नहीं। सो आई डोंट थिंक ही हिमसेल्फ नोज व्हाट ही वांट्स। तो ये तो है। तो हम
अगर आप तो ट्रम्प है। आप नरेंद्र मोदी को तो मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, मैं खुद को जानता हूं। उन्होंने हाउडी मोदी प्रोग्राम कर दिया था, वो ट्रम्प आज तक नहीं भूले भाई उस बात सर को। जो आदमी हवा से हाथ मिलाता हो कोई भी प्रेसिडेंट उससे अच्छा ही होगा। अब जो बाइडेन के साथ तो फिर हुआ भी गलत ना। क्लैश की बात कर रहे हैं ना, देखिए वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब क्लैश होता है बिजनेस इंटरेस्ट का, नेशनल इंटरेस्ट का, तो उसमें बीच का रास्ता निकलता है कि हमारा इतना नुकसान मत होने दीजिए, हम आपका इतना नुकसान नहीं होने देते, तो दोनों का जिसमें फायदा हो उस रास्ते पर चलते हैं। तो लेकिन दूसरा, अगर दूसरी रिजीम आएगी, कमला हैरिस आएंगी, तो आपको हमेशा डीस्टेबलाइज करने की कोशिश होगी। यस, ओके, वो ट्रंप के समय नहीं होगी कि लगा इस तरह के टूल किट्स आ रहे हैं, इस तरह का आंदोलन हो रहा है, जो सीए और किसान आंदोलन हमने देखा, उस तरह की चीजें नहीं होंगी। जो आदमी है साफ है, जो बिल्कुल साफ है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो हमको क्यों एतराज होना चाहिए? हम भी अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो दोनों के नेशनल इंटरेस्ट की अगर बात कर रहे हैं दोनों के राष्ट्र प्रमुख, तो उसमें बीच का रास्ता निकलता है। ये अपनी पीठ पीछे कुछ हमारा नुकसान नहीं करेगा, अब ये कह रहे हैं। हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा। ओके, देखिए आप अपने अगर नेबरहुड में देख लीजिए, पूरा रेजिम चेंज हो गया। ऑलमोस्ट सारे नेबर्स इंडिया जितने भी हैं सब जगह रेजिम, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, बिल्कुल, मतलब अब सोच के लगता है कि देखिए सब जगह everywhere। तो श्रीलंका, पाकिस्तान है, सच बोल रहे तो आपको क्या लगता है आपके खिलाफ वो नहीं करना चाह रहे? आपको छोड़ देंगे? सबको कर दिया, एक भी नेबर ऐसा नहीं है जहां रेजिम चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपके यहाँ भी वो करेंगे तो ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी डेमोक्रेट्स के अंदर, ये जो न्यूकॉन्स है। बिकॉज अगर आप इनका स्टाफ देखें, इनके एडवाइजर्स की लिस्ट निकालें, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग, वो हार्डकोर न्यूकॉन्स न्यूयॉर्क के, वॉल स्ट्रीट वाले, ये इस तरह के लोग मिलेंगे। उनके दिमाग में ये नक्शा उनको समझ में नहीं आता है, उनको वो इसको रीड्रॉ करना चाहते हैं। इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, 140 करोड़ का इंडिया, जो कि खड़ा हो जाता है, उनकी बात नहीं मानता, और अमेरिकन को ना सुनने की आदत नहीं है, उनको नहीं अच्छा लगता। पिछले 100 साल में कितने रेजिम चेंज किए हैं, कितने लीडर्स को, वर्ल्ड लीडर्स को असैसिनेट कराया है, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है 10 वॉल्यूम्स की। तो वो उनका इतिहास है। तो उनको भारत एक मजबूत भारत उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ट्रंप के साथ हमारा ये कंफर्ट है, जो सर ने कहा कि जिंदगी रहेगी, आप एक राष्ट्र के रूप में रहेंगे, आपके यहाँ दंगे नहीं होंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। आतंकवादियों का समर्थक अगर व्हाइट हाउस में नहीं बैठा है, ठीक है, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग एडवाइजर बन के प्रेसिडेंट के नहीं बैठे हैं, तो आपके लिए वो ज्यादा बेटर है बनस्बत की डोनाल्ड ट्रंप आपके साथ ट्रेड वॉर करे। ट्रेड वॉर, अगर वो ट्रेड वॉर करते हैं तो भाई हमारा भी तो इतिहास है ट्रेड का, सिल्क रूट के जमाने से। हम भी मोदी को कहा कि टफ बार्गेनर है, तो हम भी बार्गेन करते हैं और हम अपना इंटरेस्ट निकालते हैं, वो अपना इंटरेस्ट निकालते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन देश के कॉस्ट पे कोई काम करना, नीडलेस वॉर्स में जाना, डोनाल्ड ट्रंप उसके अगेंस्ट है। ठीक है, मोदी नेशनलिस्ट हैं, आज प्रधानमंत्री हैं, और वो ये उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी सरकार कंफर्टेबल होगी ट्रंप के साथ काम करने में। ये हमारे यहाँ बैठे मेहमानों की राय है। अब वहां जो अमेरिकी हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, उनका क्या? लाखों लोग हैं, 52 लाख लोग हैं, उसमें से लगभग आधे वोटर भी हैं। अब वो मैंने 2 सर्वे देखे, रफली दोनों का आसपास का ही है कि भाई उसमें से 60% डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को वोट करने वाले हैं, 60%। यस, ट्रेडिशनली करते वो हैं, हमेशा से करते रहे। मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो इंडियन डायस्पोरा है वहां पर, वो वोट करता है। अब ये नंबर कम हुआ है बाय द वे। ये थोड़ा बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, लेकिन उतना बड़ा हिस्सा आप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन अभी दिवाली पे जो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया सर, हिंदुओं को लेकर के जो ट्वीट किया, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ मैं नहीं होने देता, कमला हैरिस के वॉच पर ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रपति तो कमला हैरिस को ही मानता है ना, वो जो बाइडेन को तो वो मानते ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जो करवाया इन्होंने करवाया। तो ये तो एक बड़ा खुला हाथ था जो उन्होंने बढ़ाया। मतलब एक रीथिंकिंग का उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया, ये जो इंडियंस हैं, कि भाई देखो, तुम ये देखो कि तुम्हारी जो ओरिजिनल कंट्री है, जहां को बिलोंग करते हो, उसका इंटरेस्ट कौन देख रहा है, उसके हित की कौन बात कर रहा है, तुम्हारी संस्कृति की रक्षा की बात कौन कर रहा है, तुम्हारे धर्म की रक्षा की बात कौन कर रहा है। तो केवल बिजनेस को देखकर मत फैसला करो, अपनी नौकरी को लेकर फैसला मत करो। अगर नेशनलिस्ट हो, देश के बारे में सोचते हो, देश की संस्कृति के बारे में सोचते हो, तो फिर जो है अपने फैसले के बारे में पुनर्विचार करो। होगा कि नहीं, कितने लोगों पर असर होगा,
ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, बड़ी गंभीर कोशिश की है। और सर अगर ये इतना ही क्लोज इलेक्शन है तो उसमें तो मतलब भले ही भारतीय मतदाता वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन वो भी मैटर करता है ये दोनों के लिए। जी सर, जैसे बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी को वो लोग समर्थन करते हैं, इंडियन अमेरिकन्स। पता नहीं द रीज़न में बी बेस्ट नोन टू देमसेल्व्स कि इंडियन अमेरिकन्स इन डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या एक खास उन लोगों को दिख गया कि उन्हीं लोगों को वो समर्थन करते हैं। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी में ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग हैं जो दे आर वेरी एंटी इंडियन, ठीक है, एंड देयर आर मेनी अफ्रीकन अमेरिकन्स वोकल इंडियन जिसके लिए दे आर सो एंथुसियास्टिक। अफ्रीकन अमेरिकन्स को तो बहुत ही प्यार करते हैं इंडिया, जो इंडिया में बसे हुए हैं। तो इन अफ्रीकन अमेरिकन्स है डेमोक्रेटिक पार्टी में जो दे आर इंडिया हेटर्स, एक्चुअली इंडिया हेटर्स, दे आर इंडिया हेटर्स, फाइन, एंड दे हैव मूव्ड रेजोल्यूशंस अगेंस्ट इंडिया इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन भी तो साथ में हो रहा है, 1/3 सेनेट का भी तो साथ में हो रहा है। ये सब तो एक साथ बात करनी पड़ेगी। वो तो वहाँ की सो कॉल्ड ऑपरेसिव क्लास है, तो नहीं, ऑपरेसिव्स एंड ऑपरेस्ड एंड माइनॉरिटीज जेल ऐसा माना जाता है। नहीं सौरभ जी, मैं ये बता देता हूँ, उनमें जो मिडिल क्लास है अफ्रीकन अमेरिकन्स, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास, दे आर द एलीट। और ये लोग एक बार पढ़ लिख गए और ऊपर से पैसा बना लिए, बाकी अफ्रीकन अमेरिकन से कट लेते हैं ये लोग। जिसके जो एलीट सेक्शन का मेंबर है वो कमला हैरिस। इन लोगों के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उसको बोलता है HBCUs, हिस्टोरिकली ब्लैक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। उसमें सिर्फ ब्लैक लोगों का ही एडमिशन होता है, इसीलिए कमला हैरिस वहां पढ़ी थी। मुझे नहीं लगता क्यों लोग उसको इंडियन कहते हैं, फादर वाज ब्लैक, शी इज एन अफ्रीकन, जमैकन फादर, शी इज अ ब्लैक लेडी। इसीलिए ट्रंप बोला था कभी इंडियन बन जाती है कभी अफ्रीकन बन जाती है। डोसा खाती है सर। हाँ, तो वो आप छोड़ दीजिए, वो देख के अगर हम एंथुसियास्टिक हो गए कि वो तमिल है, वो तमिल नहीं है, शी इज एन अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। तो वो ये जो बाइडेन का वोटिंग रिकॉर्ड्स निकाली थी 2020 में, शी वाज रनिंग अगेंस्ट जो बाइडेन फॉर इन द प्राइमरीज, और वोटिंग रिकॉर्ड्स निकाल के दिखाया, यार तुम्हारे वोटिंग रिकॉर्ड तो सही नहीं है, तुम तो हमारे खिलाफ वोट दे दिए। तो जो बाइडेन को लेके चला कि HBCU वालों के पास कि जो ब्लैक एलिट्स हैं, जो आपको गंगा जल का वो याद होगा, वो एक कलम चलाएंगे तभी कुछ होगा, तो वो लोग कलम चलाएं, तभी बोला कि ठीक है तुमको समर्थन करेंगे। एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो एग्री कर गए, ही हैज ऑलरेडी अपॉइंटेड समवन। तो ये एक डील था कि तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं है, तुम अगर ब्लैक का वोट चाहते हो तो ऐसा ही है। तो ये है सौरभ जी, तो ये हमको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली इंडियन अमेरिकन्स वुड आल्सो बी बेटर, मतलब बेटर ऑफ अगर वो ट्रंप की तरफ जाएं तो। जी, अब इंडियन अमेरिकन्स में क्या है, इंडियन अमेरिकन्स में ज्यादातर हिंदू ही है, बट सारे हिंदू नहीं है। अब ऊपर से एक चीज भूलना नहीं चाहिए कि सारे जो हिंदूज हैं अमेरिका में इंडिया से नहीं है, इंडिया से भी तो नहीं है। कौन जो युगांडा में एक टाइम में रहते थे, सेटल थे, उनका ना इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। जो जमाइका में रहते थे, वेस्ट इंडीज में भी तो काफी हिंदू भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्रिकेट टीम में भी देखे हैं, ठीक है। फिजी में थे, इंग्लैंड में थे, जो वहां जाके बस गए, जैसे झुम्पा लहरी थी। तो इन लोगों का ना ज्यादातर दे आर मोर इंटरेस्टेड, एक चीज वो है हो गया कि इंडिया से सब लोग नहीं है। ऊपर से जो हिंदू अमेरिकन है वहां, वो खुद को हिंदू अमेरिकन नहीं बोल के अपना रीजनल आइडेंटिटी को बढ़ावा देते हैं। बंगाली अमेरिकन, तमिल अमेरिकन, महाराष्ट्रियन अमेरिकन, इवन बिहारी अमेरिकन, ठीक है। तेलुगु अमेरिकन दो है, तेलुगु अमेरिकन तेलंगाना, तेलुगु अमेरिकन आंध्रा, तो ऐसे हैं। तो ये कर रहे हैं। और हिंदू अमेरिकन जो हैं, वो जो एक संस्था है अमेरिका में, रिपब्लिकन हिंदू कोalition, अच्छा, जो वो रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा हुआ, जो रिपब्लिकन जूइश कोalition के का कॉपी है। तो उनको समर्थन करने वाले ज्यादातर ये हिंदू राष्ट्रवादी हैं। तो अमेरिका में कितने हिंदू राष्ट्रवादी हैं, इसमें भी डाउट है। ऐसे वैसे इस बार जैसे आपने एक संस्था का नाम लिया, इस बार एक और है हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट जी। इनके साथ भी कुछ लोग हिंदू जुड़े हुए हैं, तो ये भी ट्रंप को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। तो पीछे रैली करने की कोशिश की जा रही है कि हिंदूज को, मतलब ऑब्वियसली इंडियंस को इनके पीछे। मेरा एक सवाल आप दोनों लोगों से, ज्यूज का क्या रुख होगा? देखिए, जूस का अगर एक कम्युनिटी के तौर पे देखें तो जो इसकी इंपॉर्टेंस ही बता दी सर, आपने सवाल किया तो इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? इसलिए कि अमेरिका के बिजनेस पर, फाइनेंस पर
सबसे ज्यादा अधिकार अगर किसी एक कम्युनिटी का है वो जूस का तो है। जूस का है। क्योंकि अगर आप मीडिया और भी इस देखें समय जो कुछ चल रहा है ईरान, हाँ, इजराइल और इजराइल जो फिलिस्तीन है, सब तो इसमें अगर आप इजराइल के प्रधानमंत्री को देखें तो उन्होंने सारा बैंक किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। अच्छा, वो भी। हाँ, क्योंकि और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद बाय द वे इज अ जू, ठीक है। और अगर अभी इन लोगों ने मतलब जो बाइडेन राष्ट्रपति होते हुए इन्होंने इतना साथ दिया नेतन्याहू का, उसके बाद मजबूरी में दिया है वो, अब मर्जी से नहीं दिया है, मजबूरी में दिया है। और वो इसलिए दिया है बिकॉज अगर आप अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम देखें, जो अगर आप अमेरिकन जो हॉलीवुड को देखें, वार्नर ब्रदर्स, ये वॉल्ट डिज्नी, जो अलग अलग बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ठीक है, आप एकेडमिया में हाँ मीडिया में देख लीजिए आप, CNN वगैरह, ये सब जितने, ये सब ओनर्स कौन है? ऑल आर जूस, ठीक है। तो मीडिया, बैंकिंग और हॉलीवुड जो है, वो जो कब्जा है वो जूस का है। तो पैसा, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल ऑन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अमेरिकन पीपल अगर वो जूस के पास है तो उनकी मजबूरी हो जाती है। अगर कमला हैरिस जीतती हैं, शी विल नेवर अलाउ इजरायली अटैक ऑन ईरान। कुछ भी हो जाए, वो ईरान के ऊपर अटैक अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है कि भाई देर क्यों कर रहे हो, करो अटैक ईरान के ऊपर, ठीक है, ही सपोर्टिंग इट ओपनली। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर और जो जूस हैं, जो प्रो इजराइल जूस हैं, $100 मिलियन सिर्फ एक जू लेडी ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को डोनेशन। एक औरत ने $100 मिलियन दिया। तो आप ये सोचिए, और इस कंडीशन पे दिया है कि आप वेस्ट बैंक वापस लेकर के इजराइल को देंगे, इस कंडीशन पे दिया है, और कोई डिमांड नहीं की है। वी वॉन्ट यू टू गिव अस वेस्ट बैंक। तो ये जो जज्बा है, और जो इंडियन अमेरिकन की जो बात हो रही थी, देखिए इंडियन अमेरिकन ट्रेडिशनली वोट करते थे, क्यों? क्योंकि इसी मीडिया को और एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है उनके दिमाग में, जो इंडियन अमेरिकन है, कि जो रिपब्लिकन है ये रेसिस्ट लोग हैं, ये रेसिस्ट हैं। तो इंडियन अमेरिकन के दिमाग में ये चीज भरी गई है, ठीक है। व्हाइट अमेरिकन जो हैं, जो रेड नेक्स हैं, ये तो सारे के सारे, ये बाइबल बेल्ट वाले सारे, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं, ये सारे रेसिस्ट हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, आप कह रहे हैं जूस विल डेफिनेटली सपोर्ट। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन अमेरिकन डिवाइडेड है, जूस भी डिवाइडेड है, ऑब्वियसली, मतलब ठीक है पूरी हाँ। लेकिन जो कंजर्वेटिव जूस हैं, जो जायनिस्ट हैं, स्पेशली जायनिस्ट विल सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज उन्होंने, क्योंकि उनको ये चीज सेंस हो गई है कि अगर ये वापस आए पावर में, तो ये जो बाइडेन को तो आप मैनिपुलेट कर सकते थे, कमला हैरिस विल बी लाइक बराक ओबामा 4.0 100 प्रो मैक्स। और वो आपने बताया जू कम्युनिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि मतलब उसका कुछ असर पड़ता है चुनाव पर भी उसका असर। और इसमें एक छोटी सी बात ये कि जो बात हो रही थी, विक्टोरिया न्यूलैंड कौन है? ये डोनाल्ड लू जो विक्टोरिया न्यूलैंड की जगह पे आए, ये कौन है? किसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? ये सारे रिजीम चेंज इन्होंने किया है ना। आपके ये डोनाल्ड लू का नाम सबसे पहले पाकिस्तान के सिलसिले में सुना, वहां पे भी इमरान खान ने बोला था कि उसने हटाया है मुझे, ठीक है, तो उसने ही रेजिम चेंज कराया यहाँ पे बांग्लादेश में, ठीक है। तो और आपके यहाँ के भी लोग गए थे मिलने, हाँ, यहाँ के भी लोग गए थे मिलने। और यहाँ पे आपके यहाँ पे वो आजकल बहुत चक्कर लगाते हैं इंडिया के, तो ये भी पता किया जाए कि इतना उनको भारत से प्रेम क्यों जागा है। तो ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स हैं, ये विक्टोरिया न्यूलैंड, ये डोनाल्ड लू जैसे लोग, ये इस तरह के लोगों को रखते हैं, ठीक है। इनके दिमाग में जो नक्शा है भारत का, वो ऐसा नहीं है जैसा हम आप देखते हैं। इनके लिए कम से कम 10-15 अलग अलग भारत होने चाहिए। अब सर फाइनल, वो नक्शा प्रोफेसर राजीव मल्होत्रा ने अपनी किताब में छापा है, जो 2-3 दशक पहले उनको वहां पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसका बाकायदा नक्शा, उसमें भारत बटा हुआ दिख रहा है। हाँ। अच्छा सौरभ जी, एक वो हाँ सर की बात का जवाब सर वो जू का बात छेड़ दिए, आप बोले कि पूछना चाहते हैं, 1 मिनट भी नहीं लूँगा। तो आप बोल रहे थे कि उनका दामाद जू है, इसका तो पति जू है, कमला हैरिस का तो पति जू है, ठीक है, बट कमला हैरिस का बड़ा दिल रो रहा है फॉर पैलेस्टाइन। तो एक दिन मेरी पत्नी पूछी, तुम जो बोल रहे हो इसका पति जू है, तो ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने वाली कैसे निकल गई? तो मुझे थोड़ा ना शक हुआ इसके पति के बैकग्राउंड पे। अमेरिकन के जूस के में एक बड़ा सेक्शन है जिसको बोलता है रिफॉर्म जूस। ये लोग लिबरल होते हैं, जो बोलते हैं कि हम जुडाइज्म का कुछ नहीं मानेंगे, हम लिबरल है, क्रिश्चियनों का समाज है, इनके साथ मिलजुल के रहो। तो ये लोग का रुख क्या है कि ठीक है पैलेस्टाइन तो नहीं अलग होना चाहिए, बट ठीक है अगर है तो एक्सेप्ट कर ही लो,
ठीक है, तो दे डोंट हैव अ प्रॉब्लम, दैट मच प्रॉब्लम जस्ट एज द ऑर्थोडॉक्स जूस एंड द कंजर्वेटिव जूस जो सर बोल रहे हैं। सर वो वहां की इफ्तार पार्टी वाले जूस हैं। हाँ, तो दैट काइंड ऑफ जूस, उसको दे रिफॉर्म जूस, ठीक है। तो वो जुडाइज्म का कोई रिचुअल्स नहीं मानते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और वो सबके साथ मिलजुल के रहो, सब मानो, सब कुछ मानो। तो ये लोग, इन लोगों में से हैं इनका पति, ये जो हस्बैंड है, तो बैकग्राउंड पहले ही, तो बैकग्राउंड तो वो जो मेरी पत्नी पूछी, तो दैट फोर्स मी टू रिसर्च ऑन हिज बैकग्राउंड। व्हेन आई रिसर्च इनटू हिज बैकग्राउंड, जूस एंड रिफॉर्म्ड जूस, रिफॉर्म जूस, तो रिफॉर्म सारे जू एक साथ, जैसे सारे इंडियंस, सारे हिंदूज भी एक साथ वोट नहीं करते, दे आर नॉट अ मोनोलिथ। तो सिमिलरली जूस आर आल्सो नॉट अ मोनोलिथ। जैसे नरेंद्र मोदी वाला हिंदू और राहुल गांधी ऐसा हिंदू, जनता को आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे राहुल गांधी भी हिंदू हैं, ठीक है, और नरेंद्र मोदी भी हिंदू। मुस्लिम वर्ल्ड का दुनिया में उसका कोई से है इस इलेक्शन में, कोई प्रभाव है? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रभाव है। इंडिविजुअल्स की बात छोड़ दें, कुछ लोग, कुछ ग्रुप हो सकते हैं जो इनके साथ अलाइंड हैं या उनके साथ अलाइंड है। वैसे जो है मुस्लिम वर्ल्ड पर से अगर आप कहना चाहें तो उसका कोई इन्फ्लुएंस जो है, बट वो भी चाहेंगे कमला हैरिस। हाँ, वो भी चाहेंगे भाई। आप मुझे बताइए, बराक ओबामा ने, कमला हैरिस ने, जो बाइडेन ने मुसलमान देशों पे जितने बम गिराए हैं, इराक, लीबिया, सीरिया, जितने भी, डोनाल्ड ट्रंप एक लौता प्रेसिडेंट जिसने कोई नई वॉर शुरू नहीं की। बाकी सबने कोई ना कोई वॉर शुरू की है। एक वो डोनाल्ड ट्रंप मतलब वो तो खुलकर मतलब बोलता है ना कि टेररिस्ट आते हैं, मुसलमानों के भेष में हमारे पास टेररिस्ट आते हैं, तो बॉर्डर्स बंद कर दूंगा। यहाँ तक कह दिया, कई देशों से आने वाले मुसलमान बैन कर दिए, पाकिस्तान इंक्लूडिंग, वहां से भी बैन कर दिया उसने। तो उसने बहुत सारे देशों से बैन किया। और देखिए, जरूरी है वो चीज, क्योंकि द काइंड ऑफ मुस्लिम्स दे आर टेकिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट एंड ऑल दीज कंट्रीज, वो जिस तरह के मुसलमानों को ले रहे हैं, वो कोई अच्छा, आपके यहाँ से लोग जा रहे हैं, आपके यहाँ से जो जा रहा है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जा रहा है, वो पढ़ा लिखा इंसान जा रहा है, प्रोफेसर जा रहा है, डॉक्टर जा रहा है, सर जा रहे हैं, या हमारे आपके जैसे पत्रकार जा रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। बट मिडिल ईस्ट से और इन देशों से जो लोग मुसलमान वहां पे ये ले आए हैं अपने यहाँ, जिनको बाद में कभी आईसिस बना करके वापस भेज दिया जाता है, ठीक है, वो ये सोच करके कि इसी बहाने से ये चले जाएंगे और वहां पे जाकर के हमारे यहाँ से थोड़ा लोड कम होगा, तो उनको वापस वहां भेजा गया। और जो उन्होंने वहां पे chaos क्रिएट किया, उससे 10 गुना ज्यादा फिर रिफ्यूजी बन के आ गए। चले, अब ये तो थोड़ी आपने कहा कि एक हफ्ता भी लग सकता है, एक महीना भी लग सकता है, उसके बाद मान लें, एक्सेप्ट कर लें। अरे भाई, लोग आज भी ठप्पे छापते हैं वोटिंग में, ईवीएम में भरोसा नहीं रखते, तो इसलिए देर लगती है वहां पर वोट गिनने के अंदर। सर, 500 की शर्त लगानी हो, अगर 500 रुपए किस पे, कौन जीतेगा? नहीं, कौन जीतेगा इस पे तो नहीं लगनी इस पे ही है। मुझे मैं किसको चाहता हूं कि वो तो नहीं, वो तो मान लिया, मतलब फिर भी बहुत मुश्किल है कहना। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि अमेरिकन्स क्या सोच रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उनकी सोच क्या है। देखिए, एक ही कमी जो सबसे ज्यादा नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप में, अनप्रेडिक्टेबल है। आज अभी क्या बोल रहे हैं, 5 मिनट बाद क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं। लेकिन एक तरह से माइंड बड़ा क्लियर है कि किस दिशा में जाना है, दिशा को लेकर कोई भ्रम नहीं है, उसका रास्ता वो अलग अलग तरीके से तलाश सकते हैं। नहीं लगा रहे 500 रुपए आप? देखिए, लगाऊं मैं भी नहीं। बात ये है कि कौन जीतेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि बहुत क्लोज फाइट है। और लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो वो सिर्फ कमला हैरिस से नहीं जीतेंगे, वो उस पूरे सिस्टम से जीतेंगे। वो बहुत बड़ी बात है कि एक अकेला इंसान पूरे हॉलीवुड, पूरा मीडिया, पूरा डीप स्टेट, पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, ओबामा हिमसेल्फ, अगर इन सब को, और ब्यूरोक्रेसी जो डीप स्टेट है खुद का, जो लैंगले में जो बैठे हुए लोग हैं वर्जीनिया में, वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं, टेकिंट वाले और ये सारे, उन सब को हरा के अगर वो जीत गया तो मतलब इट विल बी अ वंडर, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सर, पिक करेंगे एक को? सर, सौरभ जी, ये 500 रुपया तो बहुत होता है। इसमें नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं निकल रहा था यूनिवर्सिटी से आपके यहाँ आने के लिए, मुझे कोई कलीग पूछी पीछे से कि कुछ प्रोग्राम रख रहे हो इलेक्शन के, द डे आफ्टर द रिजल्ट्स कम आउट। तो मैं बोला, मुझे तो नहीं बोला, नहीं तो आपका ट्रम्प तो जीतने वाला है। मैं सिर्फ बोला नजर ना लगे, बस ये बोल के मैं आ गया। समझ लीजिए पैसा कहाँ लगे। समझ गया। आप ये समझ, अच्छा, लगाना नहीं पैसे कहीं, कभी आप लोग बोलो कि यहाँ बोल रहे थे पैसे, तो ये भी मजाक की बात है। ये भी सरप्राइजिंग है कि मैं तो सर जेएनयू में ही है ना।
जेएनयू में ट्रम्प सपोर्टर, क्या बात। जेएनयू में मोदी सपोर्टर भी मिलते हैं आजकल। हाँ, सब मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आज। बहुत शुक्रिया वैभव आपका सर, बहुत शुक्रिया आपका। और ये यूएस इलेक्शन पर हमारी इंडिया टीवी की एक लगातार नॉनस्टॉप और बहुत बढ़िया कवरेज लगातार ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ जारी रहेगी। आज लगातार इंडिया टीवी पर आप उसको देखते रहिएगा। और कौन जीतेगा कुछ घंटों में शायद पता हम लोग को चल रहा है, या कुछ दिनों में शायद हमें पता चल जाए, और ये भी पता चल ही जाएगा देश के लिए कौन बेहतर।